हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त ही हो। और अगर मस्त भी नहीं भी हो तो तब भी मस्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो सामने ही है। और उसके लिए तो हेल्थ को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आज हम इस वीडियो में जो तुम लोग का जो चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करेंगे। और जो ये एक्सरसाइज जो बेसिस पे है, जो कॉन्सेप्ट के आधार पे बना है, उसको पहले हम डिस्कस करेंगे। तो इस वो कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो मालूम ही होगा, छोटा क्लास में पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है कि दो एंगल को प्लस करने से अगर 90 होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। ठीक है, दो एंगल को प्लस करने से क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा। जैसे कि सपोज 60 डिग्री और 30 डिग्री है ना। 60 डिग्री 30 डिग्री प्लस करने से 90 डिग्री होता है। मतलब एक दूसरे का ये क्या है, मतलब 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या एंगल क्या है, 30 डिग्री। ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो हम लोग तो अभी क्या ये इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे ही हमको जानना पड़ेगा पहले। तो हम लोग का एक फॉर्मूला है ना, जो हम लोग का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहले हमको जानना पड़ेगा। तो तीन फॉर्मूला बोल सकते हैं हम कि फॉर्मूला कितना, 6 फॉर्मूला। या फिर जैसे कि देखो, एक फॉर्मूला क्या था, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो, थीटा मतलब तो मालूम है एंगल, किसी भी एंगल को थीटा बोलता है। और थीटा देखो, इसको लेकिन हम लोग एंगल में नहीं लेंगे इधर। ये भी एंगल है लेकिन एंगल में नहीं लेंगे, क्योंकि हमको क्या निकलना है, साइन कॉस टेन, ये सब क्या जो एक्सेप्ट क्या है, ये राइट एंगल है। हाँ, तो ये दोनों एंगल। अब देखो, अगर हम तुम लोग का किताब में देख लेना कि एंगल ए के मतलब बेसिस पे बना है, एंगल ए का कंपेयर से मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सब लिखा है। तो क्या क्या है, अगर एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे, साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए होने से क्या होगा, कॉस ए होता है। ठीक है, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉस होगा। ठीक है, अब इस एंगल ए दिया है तो इधर ए लिख दिया है। अब देखो ये भी कैसे हुआ, ये भी थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, बाकी सब ऐसे लिख देंगे। देखो ये कैसे हुआ, साइन 90 माइनस ए होने से जो कॉस ए कैसे हुआ। अब देखो 90 डिग्री माइनस ए, हाँ देखो ये तो 90 डिग्री है, और एक एक्सिस तो मालूम है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये एंगल सब प्लस करने से 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये तो 90 था ही, राइट एंगल है ही, तो 90 माइनस ए। अब देखो 90, अब सपोज ये 90 है, हाँ सपोज नहीं है, ये 90 माइनस ए। अब 90 से ए को माइनस करने से क्या होगा, मतलब तो क्या बचा, ये सी बचा ना, एंगल सी बचा। अब एंगल सी जो बचा, इसका ऑपोजिट साइड क्या है, एंगल सी का ऑपोजिट साइड क्या है। देखो 90 माइनस ए होने से 90 माइनस ए मतलब ऐसे सोच लिया कि एंगल सी है। ठीक है, तो एंगल सी का ऑपोजिट साइड क्या है। अब देखो ठीक है, ऑपोजिट एंगल सी का ऑपोजिट साइड होने से क्या होगा, ए भी होगा कि नहीं, बोलो ए भी होगा, तो ए भी। ठीक है, अब देखो हमको क्या मालूम है कि साइन का जो फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, या फिर हम ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस लिख सकते हैं। तो देखो अगर ऑपोजिट साइड बोलेंगे, जैसे कि क्या था कि साइन इस सी निकला ना, 90 माइनस मतलब सी निकला। अब सी का ऑपोजिट साइड मतलब क्या होगा, ए भी होगा, है ना। और हाइपोटेनस क्या है, ए सी, ए बी बाई ए सी। ठीक है, एंगल से ऐसे इसको ऐसे समझने के लिए लिखा, तो ए बी बाई ए सी हुआ ना। अब ए बी बाई अगर ए सी होता है तो ये क्या कॉस ए का होगा कि नहीं होगा, देखो तो कॉस ए, ये कॉस का फॉर्मूला क्या है कि एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड मतलब वो जो ए के साथ लगा हुआ है, तो एंगल ए के साथ लगा हुआ कौन सा है, ये भी है ये भी, लेकिन ये तो हाइपोटेनस है। तो क्या होगा, ए बी बाई देखो ये कॉस का क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड बन गया हमारा ए बी, और हाइपोटेनस तो ए सी है ही, तो ए बी बाई ए सी। मतलब अल्टीमेटली हम देखा जाए तो
साइन 90 माइनस ए होने से कॉस ए आ गया, ठीक है। बस इतना ही, जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो ऐसे ही करके मतलब हम लोग का क्या होता है कि साइन 90 माइनस ए होने से क्या होता है, कॉस ए होता है, ठीक है। उसी तरह ये एक फॉर्मूला था हम लोग का, क्या, साइन 90 माइनस ए होने से कॉस ए, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस। अब देखो उसी तरह सेम, अगर हम कॉस का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कॉस 90 माइनस ए होने से क्या होगा, साइन बन जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला था, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, साइन। उसी तरह अभी देखो टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, टेन 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। टेन 90 डिग्री माइनस ए होने से क्या होगा, बोलो क्या होगा कि कॉट ए, मतलब टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉट। उसी तरह सेम कॉट का उल्टा होने से क्या होगा, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, टेन होगा, ठीक है। ये है। अब क्या क्या बचा, दो बचा, साइन कॉस टेन चला गया और कॉट चला गया, और दो बचा, तो क्या क्या बचा, सेक। तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सेक 90 माइनस ए का क्या होगा, कॉस सेक। वही तो दो बचा ना, कॉस सेक ए, ठीक है। और लास्ट वाला जो क्या है वही, इसका कॉसेक का उल्टा होने से, मतलब कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस ए होने से क्या होगा, सेक ए, ठीक है। तो इतना था हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देख लेना, साइन का होने से कॉस, साइन 90 माइनस ए होने से कॉस, और कॉस का सेम साइन। अब टेन का होने से क्या होगा, कॉट, और कॉट का होने से टेन, सेक का होने से कॉसेक, कॉसेक का होने से सेक। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि जिस कॉन्सेप्ट के आधार पर अभी हम करेंगे, ठीक है। जो एक्सरसाइज 8.3 वो करेंगे। अब एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन देख लो। जो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो ये एक्सरसाइज लेकिन बहुत आसान है। हाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, एक्सरसाइज 8.3 है लेकिन ना, एक्सरसाइज तुम लोग देख लेना, क्वेश्चन भी किताब में है ही, 8.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, ठीक है। तो साइन 18 डिग्री, अब देखो एक बात देखो, तो ये दोनों प्लस करने से 90 होता है कि नहीं, देखो मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं, मतलब प्लस करने से 90 होगा। देखो 8 to 10 7 1 8 1 9, ठीक है, ये 90 हो गया। लेकिन इसका मतलब देखो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब हम अभी जो पढ़ा हम कि साइन 90 माइनस ए होने से कॉस ए होता है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए होने से कॉस, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ये एक दूसरे को ना, देखो इसको चेंज करेंगे या फिर इसको चेंज करेंगे। चेंज मतलब कैसा, पहले देखो इधर जो फर्स्ट वाला सबक से, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर चेंज करेंगे। हाँ तो साइन क्या है कि 18 डिग्री है ना, 18 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तो 90 माइनस 18, सॉरी 90 माइनस 72 लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। 90 से 72 को, मतलब 18 को हम 90 से, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ से लिखा है, उसका बेसिस पे लिखा। देखो 90 माइनस 72 होने से क्या होता है, 18 होता है ना। तो इसको हम तोड़ दिए, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दिया। अब देखो नीचे वाला जैसा है, मतलब डिनोमिनेटर जैसा है वैसे लिख देते हैं। तो क्या है कि cos 72 डिग्री, ठीक है। अब देखो अभी जो पढ़ा कि साइन 90 माइनस ए होने से क्या होता है, cos ए, है ना। साइन 90 डिग्री माइनस ए होने से क्या पड़ा, cos ए पड़ा। अब देखो इसे देखो, साइन 90 माइनस ए मतलब क्या है, ए के जगह पे क्या 72 है। तो साइन 90 माइनस ए होने से क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 लेने से क्या है, cos ए। तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे, cos 72 लिखेंगे ना, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, ए के जगह पे 72 लिखा, तो इसमें भी क्या बनेगा, 72 ही बनेगा। तो हम मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो न्यूमरेटर है cos 72, ठीक है। मतलब साइन को उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा, हाँ तो cos 72 लिख दिया, क्योंकि साइन 90 माइनस ए होने से क्या होता है, cos ए होता है, मतलब cos 72। तो cos 72 हो गया। अब नीचे वाला जो cos 72 पहले से है, ठीक है। अब देखो सेम है, तो काट दो ना, डिवाइड कर दो, काट दो मतलब क्या, काट पीट सब कर दो, सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही बचा, काट पीट के एक बना दिया, जीरो नहीं, लेकिन काटने के बाद भी वही है। काट पीट के ऐसा सोचो कि काट पीट के बोले सब जीरो हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना, काटने से भी तो टुकड़ा टुकड़ा तो रहेगा ही ना। तो ठीक है, तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। तो क्या बचा 1।
तो ये हो गया 1। मतलब अभी देखो एक बात है कि हम ऐसा वाला को डायरेक्ट पहले से आंसर मालूम है, ठीक है, क्योंकि साइन 18 का मतलब क्या होता है, साइन 18 कॉस, साइन का उल्टा कॉस, और ये भी दोनों प्लस करने से 90 मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ऐसा अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में भी कभी देखा तो कुछ भी मत सोचो, डायरेक्ट आंसर लिख दो 1। मतलब अगर ऑप्शन में 1 है तो 1 ही करेगा, ठीक है, बहुत ईजी है। तो उसी तरह तुम क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, tan 26 बाई cot 64, ठीक है। 2 नंबर क्या है, tan 26 बाई cot 64, हाँ ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो इसको मैं नहीं करूंगा, तुम लोग ही कर पाएगा। क्या होगा देखो, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है, 6 और 4 प्लस करने से 10, 6 7 9, ठीक है। तो क्या होगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब अब हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे कि tan 90 माइनस क्या होगा, tan 90 माइनस 64, 90 से 64 माइनस करने से 26 होगा, tan 90 माइनस 64। अब सेम होगा tan 90 माइनस 64 बाई cot 64। अब tan 90 माइनस 64 मतलब क्या, cot 64 लिख सकते हैं इसको, उसी तरह से cot 64। तो cot 64 कैंसिल, तो क्या होगा 1 होगा। और पहले ही मालूम है देखो, ये जैसे कि साइन का उल्टा cos मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot, ये भी दोनों प्लस में रहते हैं, आंसर अल्टीमेटली क्या होगा हमारा 1 ही होगा। ये तो बहुत ईजी था, ठीक है। देखो कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट मतलब मेन मैथ का क्या मतलब मेन चीज़ है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, हाँ, उसके साथ प्रैक्टिस भी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, cos 48 माइनस साइन 42, ठीक है। 3 नंबर क्या है, cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी लेकिन देखो एक चीज है, इसमें डिवाइड है, एक दूसरे का डिवाइड है, डिवाइड किया हुआ है इसमें, लेकिन माइनस दिया है, ठीक है। अब देखो ये भी सेम है, देखो cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन है, और 48 और 42 प्लस करने से 90 आ जाता है, देख लेना, हाँ। अब हम क्या करेंगे, वही सेम करेंगे, बस इधर डिवाइड है इधर माइनस है, इसको चेंज करेंगे या फिर इसको चेंज करेंगे। सपोज हम देखो अगर इसको भी चेंज करने से आंसर करेंगे तो आंसर लेकिन सेम ही आएगा, हाँ। तो हम क्या करेंगे, cos 90 डिग्री माइनस मतलब 48 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, हाँ। 90 डिग्री माइनस 42, 90 से 42 को माइनस करने से 48 आता है, सिर्फ इसको 48 आता है, ये लिख दिया, हाँ ठीक है। सिर्फ इसको चेंज किया। अब जो नेक्स्ट वाला है इसको जैसे है वैसे लिखेंगे 42 डिग्री, ठीक है, ये माइनस है। अब देखो cos 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए, ये मतलब क्या है, ये 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस ए होने से क्या है, सब खत्म होने से सब मतलब सबके जगह पे क्या लिखेंगे, इसको रिप्लेस करके साइन 42, ठीक है। ये तो साइन 42 डिग्री आ गया, ये वाला तो साइन 42 पहले से है, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो साइन 42 माइनस साइन 42 होने से क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये तो 0 आ गया, इसमें 1 था, ये 0 आ गया। तो देखो क्वेश्चन को देखने से आंसर मालूम होना चाहिए, कैसे, क्योंकि देखो अगर एक बात समझ में आया कि डिवाइड होने से 1 आता है अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा एक दूसरे का, और माइनस होने से क्या होता है, 0 आता है, क्योंकि सेम ही है, तो 0 आ गया। तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन देखने से, एमसीक्यू होगा डायरेक्ट होने से, वो मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन बहुत डायरेक्ट देखने से मालूम चलता है कि ऐसे ही होगा। ये था हमारा 3 नंबर वाला 0, ठीक है। अब देखो 3 नंबर तो हो गया, तुम लोग 4 नंबर देख लेना। 4 नंबर क्या है, cosec 31 sec 59। 4 नंबर इधर लिख देता हूँ, cosec 31 डिग्री माइनस sec 51 डिग्री, ऐसा था, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि सेम है, देखो cosec का कॉम्प्लीमेंट्री सेक है कि नहीं है, पहले अभी देखा था, देख लेना। cosec का कॉम्प्लीमेंट्री सेक है, हाँ सेक ही है, क्योंकि मतलब क्या होगा, अगर सेम होगा तो आंसर देखो ये मतलब कुछ डिफरेंस है क्या, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस cosec सेक लिख दिया, वही डिफरेंस है। ये cosec 31 और sec 51 है, तो 31 51 एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। देखो 31 51 नहीं है, शायद 59 होगा ना, देख लेना। तो 31 59, हाँ ये 51 होगा नहीं, 59 होगा, ठीक है। तो 59 है, एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो मालूम है आंसर 0 आएगा, बस एक को चेंज करेंगे। अच्छा इतना टाइम इसको चेंज किया था ना, पहले वाला को चेंज किया, अब देखते हैं इसको चेंज करने से क्या होगा।
ठीक है, तो कोसेक 31 लिख दिया। तो अब इसको चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब सेक तो सेक ही पहले रहेगा। अब 59 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस क्या 31, है ना। 59 को तोड़ दिया 90 से, किसने माइनस करने से, 90 माइनस 31 से 59, ठीक है। अब देखो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस 31। अब सेक 90 माइनस एंगल ए होने से क्या होता है, कोसेक होता है। सेक 90 माइनस ए, ये आ गया मतलब 31, तो क्या होगा कोसेक ए मतलब 31। देखो ये सेम हो गया। अगर सेम होगा तो क्या होगा 0, तो 0 तो पहले से मालूम था, है ना। अब डिग्री नहीं होगा लेकिन ना, क्योंकि अब 0 में अब डिग्री कहा है ना, इधर इधर 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। आंसर आ गया क्या 0। बहुत ईजी है ऐसे, ये तो 1 2 3 4 कर पाओगे। अब 5 नंबर में देखना, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 35 साइन 55, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कैसा है, साइन 35 साइन 55 माइनस कॉस 35 कॉस 55। अब देखो एक बात तो है, पहले जैसे है लेकिन हाँ, इसमें सिर्फ थोड़ा बड़ा करके दिया है। क्या है कि 35 55, देखो तो 35 55 35 55। अब 35 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कितना प्लस करने से 90 होता है, 55 होगा। देखो 35 का कॉम्प्लीमेंट्री 55, 55 का कॉम्प्लीमेंट्री 35। अब हम क्या करेंगे इसको, ये भी सेम ही है जैसे कि अभी जो किया था ना, एक का जो माइनस किया था आंसर क्या आएगा 0 आया था ना, उसी तरह देखो सेम ही। हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे या फिर इसको चेंज करेंगे, करने से इधर दोनों को चेंज करेंगे, ठीक है। कैसा है, साइन 35 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 55, है ना। 90 माइनस 55 तो होता है क्या 35। सिर्फ साइन 35 को मतलब इसको सिर्फ तोड़ा, हाँ। अब इसको तोड़ेंगे, साइन 55 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 35। देखो इतना बड़ा कैसे हो गया, समझ सोचो कि सिर्फ इसको चेंज किया, 35 को क्या है क्या किया 90 माइनस 55, और इस 55 को क्या किया 90 माइनस 35, ये ऐसा हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट वाला हम ऐसे लिख देंगे, जो है वही लिखेंगे, क्या है कि cos 35 डिग्री cos क्या 55 डिग्री। अब देखो अभी हमको क्या मालूम कि साइन 90 माइनस ए होने से क्या होता है cos है ना, तो cos क्या लिखेंगे cos 55 डिग्री। अब इसको भी वही करेंगे, क्या करेंगे cos साइन 90 माइनस होने से cos क्या होगा 35 डिग्री, ठीक है। तो cos 55 cos 35 हो गया, और जो पीछे वाला है ना वो ऐसे लिखेंगे 35 डिग्री 55 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या ये दोनों सेम है कि नहीं, देखो तो cos 55 cos 35 cos 35 cos 55, ये तो सेम ही है। अब देखिए अब बोलेगा कि ये तो पहले 55 है, ये तो बाद में 50, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई है ना, 2 इंटू 3 जो है 3 इंटू 2 भी वही है, तो ये लेकिन दोनों सेम ही है, ठीक है। अब अगर एक स्टेप बड़ा करके अगर इसको फिर से मतलब सपोज cos 35 को आगे लिखेंगे, इसको फिर से लिखेंगे, फिर से करेंगे, तो वो भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मालूम ही है अगर, तो बेकार उनका कलम का क्या बोलता है इनको क्यों खत्म करना है ना। तो क्या हो गया आंसर आ गया 0 0 आ गया, हाँ। तो आंसर आ गया 0, तो सेम ही है, बस इसमें मतलब डराने के लिए ज़्यादा दे दिया है, ठीक है। अब देखना जो 6 नंबर है, 6 नंबर में देखो 10 35 10 60, क्वेश्चन को देखो 10 35 10 60, और क्या दिया है 10 55 10 30, ठीक है। 10 55 10 30 ऐसा है क्वेश्चन। अब देखो इसमें तो माइनस था, इसमें तो माइनस भी नहीं है, देखो एक ही चीज को घुमा फिरा के दिया है, कहीं पे माइनस लगा दिया तो कहीं पे डिवाइड दिया, अब इसमें माइनस कुछ भी नहीं है, सब क्या हुआ है मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब देखो लेकिन वही है 35 का कॉम्प्लीमेंट्री कहीं पे है कि नहीं, देखो तो हाँ यही है, देखो 35 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 55, और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री है 30। उसको कैसे करेंगे हम किसी भी दो को चेंज करेंगे, ठीक है। दो को चेंज करने से कैसा होगा 10 35 सपोज इसको चेंज किया है, 10 35 को चेंज करने से क्या होगा, चेंज मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे, हाँ 90 माइनस 35 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था 55,
ठीक है, ये हो गया 35 को तोड़ा, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री के लिख दिया। अब 1060 को भी कर देते हैं ना। 1060 का क्या होगा, सेम 60 मतलब क्या, 90 माइनस 30 है ना, 90 माइनस 30 मतलब 60 को ऐसे तोड़ा, और बाकी दोनों को इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। इसका जैसे देखो, हाँ पहले का चेंज किया, बाकी जो नेक्स्ट वाला को चेंज नहीं किया। हाँ अब देखो 55 और क्या है 30, उसको सेम सेम लिख दिया। इसमें देखो, अब देखो एक तो प्रॉब्लम आ गया, देखो 10 प्रॉब्लम नहीं है, हल ही तो कर रहा है प्रॉब्लम का। 10 90 माइनस 55, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, देखो सब 10 दिया, लेकिन कहीं पे कॉट देने से तो इजी था, लेकिन कॉट तो नहीं, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, लेकिन ना ये तो मालूम है। अब 10 90 माइनस 55 मतलब इसको लिखेंगे हम क्या, कॉट 55। 10 90 माइनस ये होने से क्या होगा, कॉट ए मतलब ये है, हाँ कॉट 55। अब ये देखो सेम 10 90 माइनस 30 मतलब क्या होगा, कॉट 30 होगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको सेम ही लिखेंगे, क्योंकि इसको तो हम टच ही नहीं किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी हो गया कॉट, नीचे कैसे आ गया ना कोई बात नहीं। देखो ये है कि इसको हम कॉट को, अभी देखो कॉट का रेसिप्रोकल, मालूम है, कॉट का कैसा क्या होता है, 10 होता है ना कॉट का रेसिप्रोकल। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 होता है, तो कैसे लिख सकते हैं, 1/10, ये तो मालूम है ना। देखो साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, कॉट थीटा, तो कॉट का रेसिप्रोकल 10, इसके बाद क्या बचा, सेक, सेक का रेसिप्रोकल होगा कॉस, या फिर हम लिख सकते हैं कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ठीक है। देखो अभी बोला था ना कि कॉन्सेप्ट लेकिन क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो अभी ये भी इधर इसको करना पड़ेगा तभी होगा। तो कॉस का क्या होगा, सेक होगा, जैसे कि 10 का कॉट, इसका मतलब 10 थीटा का अभी क्या बोला कि 10 का रेसिप्रोकल से 1/cot लिख सकते हैं। तो सेम 10 का 10 थीटा मतलब एक कुछ भी बोलो, थीटा इधर क्या है 55, मतलब इधर 55 है, तो क्या होगा, कॉट का उल्टा होने से क्या होगा 10 होगा, तो 1/10 55 लिख सकते हैं। थीटा की मतलब एंगल जो है इधर 55 है, 1/10 55। अब देखो इसको भी लिखेंगे क्या, ये लेकिन इंटू है, हाँ इसको भी क्या लिखेंगे, 1/cot का क्या होता है 10 30 डिग्री, ठीक है। ये दोनों को ऐसे लिख दिया, और बाकी को इसको हम टच ही नहीं करेंगे, ये इससे हम नाराज है, ठीक है, इसको टच नहीं करेंगे आप। अब देखो 55, अब देखो ये लेकिन सब मल्टीपल है, ये तो मालूम है। देखो 55 से 55 कैंसिल है, तो ये हो गया 30 कैंसिल बोले तो क्या 1 हुआ ना, तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, तो ये सब 1 ही है, 1 लिखो ना लिखो, तो ये सब देखो ये कैंसिल होने के बाद सब 1 आ गया, तो क्या होगा 1 बड़ा 1, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1। तो देखो तब भी देखो, अगर जब डिवाइड था तब भी 1 मिला था, अभी जब मल्टीप्लाई किया सब तब भी लेकिन 1 ही आ गया, अगर एक दूसरे का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग था, लेकिन अलग भी नहीं है, पहले वाला वीडियो अगर देखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो अगर 8.3 का ये तो 8.3 है ना, 8.2 का अगर वीडियो देखना है, अगर समझना है अच्छे से देखना, तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, उसमें देख लेना। ये हो गया 6 नंबर, ठीक है। अब 7 नंबर देख लेना, 7 नंबर उसी तरह है। 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन ऐसा है, देखो 10 cot 54/10 30 से ये है क्वेश्चन, सामने है, इतना बोलने का जरूरत नहीं। तो अभी देखो अब तक जो हम लोग देखा कि ऐसा है ना 54 से, देखो सपोज ये नहीं है, हाँ सिर्फ ये दोनों, ये क्वेश्चन दिया है, ये तो मालूम ही है, डिवाइड होने से अगर एक दूसरे का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो 1 आ जाता है, ठीक है। मतलब cot 54 का कॉम्प्लीमेंट्री 1036, तो ये कैंसिल होने से 1 आएगा, अभी जो देखा था डिवाइड होने से 1, ठीक है, सेम कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल है तो ये 1 आ गया। ये भी देखो 20 का 70 70 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट है, तो ये भी 1 आ जाएगा। देखो 1 + 1 = 2, 2 - 2 आंसर पहले से मालूम है, देखो ये बना 0, ठीक है।
तो सिर्फ लिखने से हो जाएगा, ये तो कर नहीं पाएगा। फिर भी देखो कॉट 54 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको चेंज करो या भी इसको चेंज करो, सपोज पहले ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, कॉट 54 को क्या लिख सकते हैं, कॉट क्या होगा 54 को क्या करेंगे तो तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे 90 माइनस 36 है ना, 90 माइनस 36 मतलब 54। अब 10 36 ये तो पहले से ही मालूम है, बस लिख देते हैं। सेम 20 को क्या करेंगे 90 माइनस 70, ठीक है। अब देखो कॉट क्या है 70 डिग्री, -2 तो है ही, तो ये है कि कॉट 90 माइनस 36 होने से क्या होता है मालूम है, 10 क्या होगा 36, 10 36 बाई क्या होगा 10 36, ठीक है। तो प्लस ये भी सेम 10 का होने से क्या होगा, 10 का होने से क्या होता है कॉट होता है ना, कॉट 90 माइनस 70 मतलब कॉट 70, ठीक है। अब ये भी कॉट 70 -2 तो ये तो 1 हो गया, कैंसिल कैंसिल 1 प्लस ये भी कैंसिल 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 1 1 प्लस 1 2 आ गया, -2 इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा 7 नंबर का 0, ठीक है। अब देखो 8 नंबर कैसा है, अच्छा 8 नंबर तुम लोग खुद कर सकोगे, बस थोड़ा सा देखो। 8 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है, 3 sin 23 बाई cos 67 प्लस 4 sec 47 बाई cos 43, ठीक है। अब देखो ये भी सेम है, देखो बोला ना कि वही उल्टा मतलब घुमा फिरा के दिया है, उल्टा पल्टा जैसा है बोलो, तो क्या है कि 3 sin 23, देखो sin 23 मतलब cos 67 का उल्टा, मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री, sin का cos 23 का 67 देखो 90 होता है, अभी देखो sec का cosec 47 का 43 कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब हमको अभी अभी जो देखा था कि ये होने से क्या होता है 1 होता है ना, है कि नहीं, तो 3 इंटू 1 तो ये हो गया 3, ऐसे इसको खुद कर लेना है, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस ये भी तो 1 हो गया, 4 इंटू 1 4, आंसर लेकिन क्या आएगा 7 आएगा, है। तो थोड़ा सा इसको लिख देना कि साइन 90 में मतलब 90 माइनस 67 होने से ऐसा होगा, तो ऐसा करके, ठीक है। तो आंसर लेकिन क्या आएगा 7 आएगा, तो बहुत इजी है, कोई घबराने का बात नहीं। अब देखो 8 नंबर है, 8 नंबर ये हो गया, 9 नंबर है। अब 9 नंबर एक बात देखना, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 5 डिग्री 10 5 डिग्री 10 25 डिग्री 10 35 डिग्री 10 65 डिग्री 10 85 डिग्री, ठीक है। तो इसमें अच्छा इसमें क्या है कि कितना है 1 2 3 4 5 2 है ना, तो 5 2 जो है इसमें देखो 5 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 85, देखो 5 का कॉम्प्लीमेंट्री 85 है, 25 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 25 का डायरेक्ट से देखो कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन 10 10 10 सभी है लेकिन, हाँ तो 25 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 65, 25 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 65 और क्या है 10 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर 10 30 डिग्री है तो इसका लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं है, हाँ मतलब इसका जो वैल्यू है वही होगा। अभी जो किया था हम कि 5 का ये सब क्या होने से सब सेम सेम होने से काट मतलब डिवाइड होने के बाद 1 आता है ना। अब देखो ठीक है करके देखते हैं, अब 10 5 ठीक है, क्या करेंगे हम 10 5 को अगर चेंज करेंगे 10 5 डिग्री होने से 10 90 माइनस क्या होगा 90 माइनस 85 है ना। अब 10 25 को करेंगे तो 10 90 90 माइनस क्या होगा 25 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था 65। अब 10 30 को लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं, तो 10 30 डिग्री इसको ऐसे लिख दिया। अब 10 65 इसको भी सेम लिख दिया 10 65 और 10 85, ठीक है। क्या किया हम इस दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया, 10 30 को सेम लिख दिया, मैंने बाकी तीनों को लिख दिया। अब देखो 10 90 माइनस 85 होने से क्या होगा 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कॉट, ठीक है। तो कॉट क्या होगा कॉट 85, 10 90 माइनस ये होने से क्या होता है कॉट 85। अब इसको भी सेम होगा कॉट 65 90 माइनस ये। अब देखो 10 30 लिख देते हैं, अब 10 65 लिख देते हैं, बाकी तो तीनों टच ही नहीं किया हम पहले भी बोल दिया था।
सब चीज़ टच नहीं करते हैं, जो जरूरत पड़ते है वही टच करते हैं ना। तो क्या है, ये हो गया कॉट 85, कॉट 65। कॉट का अभी हम क्या किया था, तो पहले वाले जैसे कि तो वैसे ही है, ये थोड़ा सा चेंज है कि कॉट को चेंज नहीं है, वो अभी आगे का जो किया था। कॉट 85 मतलब क्या है, 1085, 1/1085, 10 रेसिप्रोकल है ना, तो उसी तरह इनटू थोड़ा लिख दिया 1/1065, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल 10 वही है। अब बाकी सब ऐसे लिख देते हैं, 1030 डिग्री है, 1065 डिग्री है और 1085 डिग्री है ना। अब देखो सेम है, देखो 10 ये सब लेकिन मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, कहीं पे प्लस माइनस लेकिन नहीं है। 1085 डिवाइड कर दिया, 1065 डिवाइड किया, तो डिवाइड किया सब 1 हो गया ना, 1 1, तो सब 1 हो गया, 1 1 1, और 1030 से इंटू 1 करने से 1030 हो गया, सब 1 हो गया। लेकिन 1030 को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री होता तो आंसर 1 आ जाता, ठीक है। अब 1030 का वैल्यू देखो, मालूम है क्या है, मालूम नहीं है तो मालूम करो, ठीक है, क्योंकि इसको मतलब इतना अच्छे से करना पड़ेगा ताकि कहीं पे ट्रिक्स यूज करने से भी होगा। अब एक मल्टीपल टेबल का ट्रिक्स, लेकिन मैं एक वीडियो है उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको देख लेना है। अगर मल्टीपल टेबल का जो मल्टीपल टेबल नहीं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो टेबल है उसका देख लेना, 1/√3, ठीक है। इस आंसर क्या आएगा, 1/√3। और एक बात है कि किसी बुक में देख लेना कि आंसर शीट में गलत है लेकिन है, या फिर आजकल जो न्यू एडिशन का बुक है उसमें भी कुछ क्वेश्चन को हटा दिया गया है। तो जो भी हो, अगर ये क्वेश्चन है तो थोड़ा देख लेना, तो ऐसे है आंसर 1/√3 आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, और बाकी सब जो है नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर देना, और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट भी आने वाला है। नेक्स्ट भी जो 8.3 का जो बाकी पार्ट है, और 8.4 जो कि है, और सब क्लास 10 का सब मेरा इधर अवेलेबल है। तो थैंक यू।